बड़ी डेवलपमेंट्स हैं। सुनने में ये आ रहा है कि इलेक्शन कमीशन शायद इंतखाबात की तरफ ना जाए, बल्दियाती इंतखाबात कराची, हैदराबाद, दादू। आप इसके ऊपर क्या कहेंगे? आज वैसे ही उन्हें ब्रीफिंग दी गई है कि दहशतगर्दी के खदशात हैं और इस वजह से कोई भी बड़ा वाक़या खुदा न ख्वास्ता हो सकता है। योर इनिशियल कमेंट्स ऑन दिस सर। इलेक्शन कमीशन ने आज तो पीपल्स पार्टी की या सिंध हुकूमत की जो नोटिफिकेशन था उसको तो रद्द किया है, मुस्तरद किया है और इलेक्शन कराने का कहा है। और जो अभी तक की रिपोर्ट मेरे पास आई है, जिन इदारों की तरफ से बात हुई थी, तो इलेक्शन कमीशन ने सेक्रेटरी ने फिर भी कहा कि इलेक्शन होगा। तो मैं तवक्को रखता हूँ कि इलेक्शन कमीशन, जिसकी बुनियादी जिम्मेदारी इलेक्शन का इनेकाद है, वो अब इसका इनेकाद करेंगे और अगर उन्हें एक्स्ट्रा फोर्सेस की ज़रूरत है तो वो भी वो तलब कर सकते हैं और इसका पूरा इख्तियार आइन के आर्टिकल 220 के मुताबिक उनको हासिल है। और अब कराची के और हैदराबाद के अवाम को इस बात का हक़ मिलना चाहिए कि वो अपने नुमाइंदे मुंतखब करें। 2.5 साल से भाग रहे हैं ये लोग, फरमाइशी प्रोग्राम चल रहा है, पार्टियों को जोड़ तोड़ करके फिर उसके बाद उनको ये मौका फराहम करो कि उनकी फरमाइश पर इलेक्शन ही ना किए जाएं जी। और चूँकि वो उस गेम में नज़र आ रहा है कि लोग उनसे नाराज़ हैं और उनको मुस्तरद कर रहे हैं, तो चूँकि उनको मुस्तरद कर रहे हैं और वो बहुत चहीते और लाडले हैं, तो लिहाजा उनकी फरमाइश पर इलेक्शन ही ना करवाया जाए। ये कौन सा तरीक़ा है? ये तो कोई जमहूरी अमल नहीं है, ये तो जमहूरियत दुश्मन, अवाम दुश्मन, कराची दुश्मन फैसला है। हम इसको कबूल नहीं कर सकते। हम तो कह रहे हैं इलेक्शन कराओ, फेस करो, सब जाएं इलेक्शन में। मसला क्या है? डर किस बात से? अवाम से खौफ है ना, इसीलिए तो भागना चाह रहे हैं। अच्छा, इसमें एक चीज है, हाफिज साहब, कता कलामी की माजरत, एक चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है, पूछना जरूरी है। क्या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बतौर सिंध हुकूमत की इस वक्त करता धरता वो नहीं चाहती या फेडरेशन ही नहीं चाहती, यानी वफाक नहीं चाहता कि बल्दियाती इंतखाबात हों कराची, हैदराबाद में, दादू में? जमील भाई देखें, एक तो आप मजमूई तौर पर तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ का अगर कंडक्ट देखेंगे ना, जो मरकज़ी बड़ी पॉलिटिकल पार्टी, उनमें से कोई भी बल्दियाती इलेक्शन नहीं कराना चाहता। वो तो एक अलग बहस है, इसलिए कि उन्हें अपने मकामी अपने ही लोगों से भी खौफ आता है। जहां भी सही मानों में डेमोक्रेसी परवरिश पाएगी, ये पार्टियां जो बज़ाहिर अपने आप को जमहूरी कहती हैं, ये सारी की सारी बेदख्ती हैं। पंजाब में भी इलेक्शन नहीं होते, केपी में भी नहीं होते, सिंध में भी नहीं होते, कोर्ट को कराना पड़ता है। यहां तो पीपल्स पार्टी का तो ये रवैया आपने देखा 2009 से 2015 तक नहीं हुए, जबकि उस वक्त इनके साथ मुकम्मल इत्तेहाद में एमक्यूएम थी जी। सारे इख्तियारात छीन लिए इन्होंने हमसे, एमक्यूएम उसमें शामिल रही, सारी लिमिटेशन उसको भी गलत हुई, एमक्यूएम उसमें शामिल थी और इलेक्शन इन्होंने 6 साल तक नहीं कराए थे, कोर्ट के जरिए हुए। अब उसके बाद दोबारा 2.5 साल से नहीं करवा रहे और जब से एमक्यूएम इनको दोबारा प्यारी हुई है, ये और ताकतवर हो गए, इसलिए कि हमेशा एमक्यूएम ने कराची को बेचा है, कराची को फरोख्त किया है इन वडेरों और जागीरदारों के हाथों, जो अपने मकामी सिंधियों का इस्तेसाल करके अक्सरियत हासिल कर लेते हैं। लिहाजा कराची दुश्मनी रवैया तो इनका बहुत वाज़ेह है। अगर इतने ही कराची के हमदर्द थे तो रिजीम चेंज के मौके पर जरा कहते हैं ना कि आप इख्तियारात मुंतकिल करेंगे तो हम आपको वोट देंगे और डिलिमिटेशन सही करेंगे तो हम आपको वोट देंगे। एक बात तो क्लियर है कि अब इन सब का इत्तेहाद ऐसे तो नहीं हुआ, वो नहीं चाहते कि बल्दियाती इंतखाबात हों कराची के अंदर, लेकिन उससे बड़ा सवाल यह है कि आप एक लफ्ज इस्तेमाल कर रहे हैं, रिजीम चेंज। ये वाला लफ्ज पीटीआई भी इस्तेमाल करती है, तो क्या आफ्टर इलेक्शंस अगर हो जाते हैं, अभी तो सपोज कर रहे हैं हम, आपका कोई अलायंस बन सकता है तहरीक इंसाफ के साथ? यार जमील भाई, अभी तो 2 दिन हम पर इतने भारी हैं कि इलेक्शन करवाएं और सब अपने अपने प्लेटफॉर्म से इलेक्शन लड़ें। उसके बाद तो देखें, जाहिर है कि जब इलेक्शन हो जाता है तो फिर उसमें लाइक माइंडेड लोग भी और मुख्तलिफ लोग भी इस पर आपस में बातचीत करते हैं और देखा जाता है। लेकिन मैं आपको एक बात बताऊं, बिल्कुल दिल की बात, कराची से तो सबने मायूस किया है, इंक्लूडिंग पीटीआई। अच्छा, बहुत सारी चीजें इन्होंने एमक्यूएम के साथ बैठकर तय की, मरदमशुमारी की गिनती हमारी नोटिफाई कर दी, आधी कोटा सिस्टम में इजाफा कर दिया गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए, के इलेक्ट्रिक माफिया को सपोर्ट किया, ग्रीन लाइन नहीं बनाई, कुछ नहीं किया। कोई एक प्रोजेक्ट इन लोगों ने विफाक में बैठकर कराची के लिए नहीं किया। इस सब शिकायत के बावजूद जाहिर है कि अगर किसी एक पॉइंट के ऊपर दोनों का इत्तेफाक है तो दोनों अपने अपने मौक़िफ़ को बयान करें। लेकिन मैं कराची के आवाम से बस ये कहता हूं कि हमें इतने वोट दें कि हम कंफर्टेबली बल्दियाती निज़ाम को चला सकें, फिर हम सबको साथ लेकर चलेंगे। फिर हमारा कोई दुश्मन नहीं है, सब हमारे जो है वो सियासी मुखालिफ हो सकते हैं, हमें किसी की ज़ात से मसला नहीं है और हम पार्टियों की इज्जत करते हैं। लेकिन ये कोई तरीका नहीं है कि फरमाइशी प्रोग्राम पर इलेक्शन ही ना होने दें। ये कोई तरीका नहीं है कि करप्शन करें और लूट मार करें। ये कोई तरीका नहीं है कि आप जो है वो 15 अरब रुपए के पैच वर्क में से 14 अरब रुपए खा जाएं और आपकी पार्टनर एमक्यूएम सिर्फ एडमिनिस्ट्रेटर लगाकर कराची को बेच दे। ये नहीं चलेगा। अभी भी कुछ लोग चोर दरवाजे से एडमिनिस्ट्रेटर बनना चाह रहे हैं। ये जो पार्टियों का इलाका ऐसे थोड़ी हो गया है।
ये तो चाहते ये हैं एक आमिराना तरीके से, चोर दरवाजे से, चूंकि आवाम ने तो मुस्तरद कर दिया है। ये 1 हो, 3 हो, 4 हो, 10 हो, क्या फर्क पड़ता है? लोग इनको पसंद नहीं करते। लोगों को इनकी गालियां याद है जो मीडिया पे बैठ के एक दूसरे को दे रहे थे। लोगों को याद है ये अपनी खवातीन तक को नहीं छोड़ रहे थे मीडिया पे, उनके खिलाफ भी बात कर रहे थे। उनको याद है कि जिनको जानवरों से तशबीह दे रहे थे एक दूसरे को, उनको याद है कोई 10 अरब रुपए का करप्शन का इल्जाम लगा रहा था और एक दूसरे को राका एजेंट कह रहा था। ये सारे लोग भानुमती का कुनबा इकट्ठा कर दिया है। ये जो साजे की हड्डियां है ना, ये बीच चौराहे पे फूटेगी। एक और चीज सुनने में भी आ रही है हाफिज साहब, एक और चीज सुनने में आ रही है कि MQM विफाक से अलहदगी कर सकती है। ये अभी जराए से कुछ देर पहले खबरें चल रही थी। तो अगर विफाक से भी अलहदा हो जाए तो ये सिंध में पीपल्स पार्टी के साथ अलायंस करके अपना एडमिनिस्ट्रेटर लेके आना चाह रहे हैं, आप ये कह रहे थे? नहीं, देखें ये तो इनका पुराना तरीका है। ब्लैकमेलिंग की सियासत तो कोई आज से थोड़ी कर रहे हैं। ये इसी तरह से वोट बेचते हैं, ये इसी तरह से चौराहे पे खड़े हो जाते हैं, कौन हमारा दाम ज़्यादा लगाएगा। हमेशा इन्होंने किया और कराची की तौहीन की है, कराची के आवाम की, खुसूसन महाजिर आवाम की तौहीन की है इन्होंने। हमेशा हमें बेचा है और ख़ुद फ़ायदा उठाया है। अभी भी आप देखें ना, मिनिस्ट्रियाँ पकड़ी ना इन्होंने, गवर्नरशिप ली, एडमिनिस्ट्रेटर सियासी बुनियादों पर भर्ती करवाए। कराची के आवाम के लिए क्या लिया? कोई एक प्रोजेक्ट, कोई एक बात, कोई एक इख्तियार, कोई हल्का बंदी, कुछ भी नहीं किया। और अब भागने के लिए सिर्फ ये तरीक़ेकार इख्तियार कर रहे हैं। हाँ, 2 सूरतें हो सकती हैं MQM की। या तो लगता है कि खान साहब से किसी की अंडरस्टैंडिंग हो गई है तो इस वजह से ये छोड़ देंगे विफाक को, या फिर ये सिर्फ ब्लैकमेलिंग करेंगे और रेड बढ़ा के छोड़ेंगे। सर सोचिए, ये खान साहब से अगर अंडरस्टैंडिंग हुई होती तो सिंध के अंदर उन्होंने तमाम धड़ों को अपने जोड़ लिया है। वो तो खान साहब के लिए जहरे कातिल होंगे कराची में PTI के लिए। आपको क्या लगता है कि ये कोई अंडरस्टैंडिंग के तहत? मैं इस सपोजिशन को शायद मैं मानने को तैयार नहीं हूं। आपके पास कोई लॉजिक है? बात कह रहा हूं, मैं तो एक बात कह रहा हूं, मैं एक बात कह रहा हूं कि MQM कभी भी इस तरह से नहीं जाती इधर उधर। अपना मफाद देखती है, अपने लोगों का मफाद देखती है और कराची को फरोख करती है। इसलिए मैंने कहा, इसलिए भाई मुझे नहीं पता ये क्या हो रहा है, मुझे तो ये पता है इलेक्शन होना चाहिए और कराची हैदराबाद के लोगों को अपना मेयर मुंतखब करना चाहिए। बदतरीन हालात हैं, टूट फूट है, पूरा शहर तबाह हुआ है, इनकी सियासत ही ख़त्म नहीं हो रही, इनकी फरमाइशी प्रोग्राम ही ख़त्म नहीं हो रहा। तो भाई ये जो लोग भी इनको ये सब कर रहे हैं ना, उनको भी समझना चाहिए कि अब आवाम इतने बेशऊर नहीं है और इस अमल को सब अच्छी तरह से मॉनिटर कर रहे हैं। सर, और मैं चाहता हूं के लिए सपोज कर लेते हैं कि इलेक्शन कमीशन इंतखाबात करा देता है आपकी विश के मुताबिक कराची, हैदराबाद, बाकी जगहों पे बल्दियाती इंतखाबात, तो आप कहां पे रेट करते हैं जमात इस्लामी को अपना मेयर लाने के लिए, अपने कैंडिडेट्स जितवाने के लिए? रेट कहां पे करते हैं इस वक्त? अल्लाह का शुक्र है। देखें, मैं हर पार्टी अपने लिए बहुत अच्छी राय रखती है, लेकिन मैं नहीं दे रहा। अवामी राय के सर्वे मौजूद हैं, साइंटिफिक होते हैं, वो सब मानते हैं उसको। उसमें कराची के लोगों की अक्सरियत ये चाहती है कि अब जमात इस्लामी कराची के निज़ाम को संभाले और तमाम पॉलिटिकल पार्टी के जो सपोर्टर्स हैं, जो बड़े अपने लीडर्स को बहुत पसंद करते हैं, एक अजीब व गरीब फिनोमिना है इस वक्त कराची में, वो सब अपने लीडरों को पसंद करने के बावजूद कहते हैं कि कराची का निज़ाम जमात इस्लामी को संभालना चाहिए। ये अर्ज है, ये ज़रूरत है, ये हमारे बच्चे मर रहे हैं, ये इनके लिए जॉब नहीं है, तालीम नहीं है, सड़कें टूटी हुई हैं, चिंची के धक्के हैं, कोई पूछने वाला नहीं है। इसलिए लोग चाहते हैं कि ईमानदार, दयानतदार, बाकिरदार और साथ साथ सलाहियत वाले और टीम वर्क वाले कोई एक पार्टी आए कि जो नेमतुल्लाह खान की तरह दयानतदार और साफ पार्टी आए, हालात को देखे और इंतखाबात यानी बल्दियाती इंतखाबात कराची के लिए होना बुनियादी हक है कराचीइट्स का, हैदराबाद वालों का, बाकी जगहों का। वो नहीं हो रहे, उनको रोकना इंतहाई गैर ज़रूरी होगा। अमीर जमात इस्लामी कराची जनाब हाफिज़ नईम रहमान साहब हमारे साथ मौजूद थे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन ज़रूर हिट कीजिएगा। 2022 बहुत सारे तोहफे भी देखे गया पाकिस्तान की आवाम को। पाकिस्तान की आवाम को एक तोहफा ये दिया कि आवाम को पता चल गया कि पाकिस्तान का मीडिया क्या है। साल 2022 में सबसे ज्यादा देखे जाने वाला चैनल बोल न्यूज रहा नंबर 1। हमने बहुत सारे शोज और ट्रांसमिशंस की, पूरा साल मुसलसल जदोजहद में निकल गया कि ये वोट ऑफ कॉन्फिडेंस के पीछे कौन लोग थे। तोड़े रेटिंग के सभी रिकॉर्ड। सोशल मीडिया पर भी सबसे ज्यादा तेजी से 2.4 बिलियन व्यूज का संगे मील अबूर किया। एंकर्स को भी आवाम में सबसे ज्यादा मकबूलियत मिली और सोशल मीडिया पर भी बोल रहा सब पर भारी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।